तो लास्ट सेशन में वी हैव सीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। हमने कैलकुलस स्टार्ट किया था, उसमें दो पार्ट से। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव मतलब स्लोप, और उसका सिंपल मतलब ये, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है y, एक है x। y कैन बी, इट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी एक्सेलरेशन, इट कैन बी टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और x कैन बी पोजीशन और टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे, जैसे x की वैल्यू को चेंज करेंगे, तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का सिंपल मतलब है व्हाट इज द चेंज इन, व्हाट इज द चेंज इन डिपेंडेंट dependent quantity when you change independent quantity by a small amount। तो y में कितना चेंज हुआ जब आपने x में चेंज किया, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, उसको लिखते हैं dy by dx। तो डेरिवेटिव को कैसे लिखते हो, dy by dx। अब हमें फिजिक्स में डेफिनेशन नहीं लगने वाला है डेरिवेटिव का, हमको सिर्फ वो पता होना चाहिए, दैट वाज द ओनली पर्पस इन टेलिंग यू ऑल द थ्योरी। हमें जो लगेगा वो इस पॉइंट के आगे है। तो यू विल नीड प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमको सबसे पहले डेरिवेटिव के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव समझने के लिए हम दो फंक्शंस लेंगे। वी विल कंसीडर टू फंक्शंस, फॉर एग्जांपल एनी टू फंक्शन। फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3, दूसरा फंक्शन लेट अस से है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ये दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों किसके फंक्शन है, x के। तो मैं इसको बोलूंगा f1 ऑफ x, क्योंकि ये x का पहला फंक्शन है। इसको मैं बोलूंगा f2 ऑफ x, क्योंकि ये x का दूसरा फंक्शन है। एनी टू फंक्शंस, हो सकता है कुछ और हो यहाँ पे, बट फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे दो फंक्शंस कंसीडर कर रहे हैं। तो लेट f1 of x and f2 of x be any two functions of x, be any two functions of x, and s be a constant। और s एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इट इज सम वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 2 3 4 5 10 100 10,000, बट ये क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव समझने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है और एक कांस्टेंट है, राइट। रिमेंबर f1 ऑफ x कुछ भी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू इट कैन बी x स्क्वायर प्लस 3। f2 ऑफ x कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी sin ऑफ x, इट कैन बी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। समथिंग विच डिपेंड्स ऑन x, ऐसा कुछ जो x पे डिपेंड करता है उसको बोलते हो फंक्शन ऑफ x। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। इसको रीड कैसे करते हो, इसको रीड करते हो डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे रीड करते हो, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, या तो फिर ds बाय dx, या फिर ddx ऑफ s। तो तीन तरीके हैं रीड करने के, डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर ddx ऑफ s, या फिर ds बाय dx, करेक्ट। तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो पहला प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, ये प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हमारे पास ऐसा है, हमारे पास कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन, ये फंक्शन f1 भी हो सकता है, फंक्शन f2 भी हो सकता है, डजंट मैटर, सम फंक्शन। तो जब आप डेरिवेटिव ले रहे हो कांस्टेंट इनटू फंक्शन का, जब ऐसा केस है तो कांस्टेंट को बाहर निकालो। तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव पे कहाँ लिखोगे, बाहर। तो रिमेंबर दिस, व्हेनेवर यू हैव, जब आपके पास एक कांस्टेंट और एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इस केस में आप कांस्टेंट को लिखते हो बाहर और डेरिवेटिव लेते हो किसका, फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास फंक्शन था 2x स्क्वायर, मुझे इसका लेना है डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट कौन है, 2, तो 2 कहाँ जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर, और किसका डेरिवेटिव आएगा, x स्क्वायर का। यहाँ तक क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2,
So property number 1, derivative of constant is 0. Property number 2, derivative of constant into function is constant into derivative of function. तो सिर्फ कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर लिखना, किसको बाहर लिखोगे, डेरिवेटिव के कांस्टेंट को. प्रॉपर्टी नंबर 3, सपोज मेरे पास दो फंक्शन का एडिशन है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है x², दूसरा फंक्शन है sin x. मुझे इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना है. तो बाय रूल ये जो डेरिवेटिव है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है. मतलब आप पहले x² का डेरिवेटिव लो प्लस फिर आप sin x का डेरिवेटिव लो. तो जब दो फंक्शंस का एडिशन है तो उस केस में हम दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअली डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पहले किसका, f1 ऑफ x का, फिर प्लस करते हैं डेरिवेटिव किसका, f2 ऑफ x का. राइट, ये प्रॉपर्टी नंबर 3. गुड. Derivative of constant is 0. Derivative of constant into function is constant into derivative of function. Derivative of one function plus another function is derivative of first function plus derivative of second function. अब जैसे यहाँ पे प्लस आया वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी आ सकता है. तो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट. तो अगर हमारे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल f1x इंटू f2x, अगर ऐसा है तो इसका रूल है पहले फंक्शन को एज इट इज बाहर रखो डेरिवेटिव के. तो पहले फंक्शन को क्या करोगे, बाहर रखोगे. किसके बाहर रखोगे, डेरिवेटिव के बाहर रखोगे. सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे प्लस सेकेंड फंक्शन को डेरिवेटिव के बाहर रखोगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे. तो ये रूल है. तो रूल, व्हाट इज द रूल, f1x as it is derivative of f2x plus f2x as it is derivative of f1x. ये रूल है. राइट. तो वापस एक बार बता देता हूँ. अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो इस केस में पहले फंक्शन को बाहर रखो एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लो प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज बाहर रखो, पहले का डेरिवेटिव लो. फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेता हूँ. पहले x² प्लस sin x लिखा था, अब x² इंटू sin x लिख लेते हैं. अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहला फंक्शन कौन है, दूसरा फंक्शन कौन है, राइट. तो इन दिस केस x² को एज इट इज बाहर रखो, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस sin x को एज इट इज बाहर रखो, डेरिवेटिव ऑफ x². राइट. अब ये x² का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो इसके बाद आएगा. अभी सिर्फ रूल, पहले प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए. देन नेक्स्ट रूल नंबर 5, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो क्या रह गया, डिवीजन. तो अगर हमारे पास दो फंक्शन का डिवीजन है f1x अपॉन f2x, इसका डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही याद रखना. डिनोमिनेटर कौन है, f2x, न्यूमरेटर कौन है, तो ये इसको याद कैसे रखते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, derivative of numerator, right, minus numerator as it is, derivative of denominator, whole upon denominator का स्क्वायर. डिनोमिनेटर में कौन था, f2x, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ये रूल है. ओके. तो प्रॉपर्टी नंबर 5 is derivative of f1x upon f2x. This is equal to f2x as it is derivative of f1x minus f1x as it is derivative of f2x
अपॉन f2x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। याद रहेगा रूल? यस। अब इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि आगे काम में आएगा ही, बताना ही है वो। तो सपोज अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ tan x पूछा है, व्हाट इज tan x? sin x अपॉन cos x। तो f1x कौन हो गया? sin। f2x कौन हो गया? तो कैसे करोगे? cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन cos x का स्क्वायर, राइट। तो जो आप अभी सीख रहे हो ये 12th में होता है, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। गुड। तो 5 रूल्स, 5 प्रॉपर्टीज याद रहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 100? 0। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 5? 0। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2000? 0। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ universal gravitational constant? What is derivative of accidental to gravity? What is derivative of 2 pi? 0. So derivative of any constant is 0. यहाँ तक क्लियर? नंबर 2, अगर आपके पास कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, राइट। For example, derivative of s into f of x. So s outside derivative of f of x. अगर हमारे पास दो फंक्शन का एडिशन है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। अगर हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। First function as it is derivative of second function plus second function as it is derivative of first function। अगर हमारे पास दो फंक्शन का रेशो है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब f1x अपॉन f2x इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो f2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f2x अपॉन f2x का स्क्वायर। गुड। अगर आपको ये पता है तो वी कैन नाउ सी व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ सम सिंपल फंक्शन। और इंटेंशनली मैं अभी से थोड़ा सा लेवल अप करके बताता हूँ, मतलब मैथ्स का काम आपका यहीं पे हो जाएगा, डेरिवेटिव का पार्ट, क्योंकि बुक में जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड करके दिया है, लेकिन फिजिक्स के जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इतने सिंपल डेरिवेटिव नहीं आते, थोड़े से ज्यादा आते हैं। तो जो थोड़े से ज्यादा है वो अभी से सीख लेंगे हम लोग। तो लेट अस स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स ऑफ सम सिंपल फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ सम सिंपल फंक्शंस। अब सबसे पहला फंक्शन आपके नोट्स में लिखा होगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। तो इसका रूल है, इसका रूल ऐसा है, जो इंडेक्स होता है इसको एज इट इज लिखना, फिर x रेज टू इंडेक्स माइनस 1 करना, राइट। n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अगर x रेज टू n का डेरिवेटिव लेना है तो रूल क्या है? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल x रेज टू 8 का डेरिवेटिव लेना है, तो बताओ 8x रेज टू 8 माइनस 1 मतलब 8x रेज टू 7। गुड। यहाँ तक क्लियर? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5? 5x raised to 4। 5 minus 1 मतलब 4। What is derivative of x square? 2 into x raised to 1 मतलब कितना? 2x, राइट। तो ऐसे डेरिवेटिव आपको आएंगे, लेकिन कभी कभी
कभी कभी थोड़ा सा लेवल अप भी होता है, थोड़ा सा लेवल अपग्रेडेशन भी हो सकता है, थोड़ा हायर लेवल भी पूछ सकते हैं, तो वो पता होना चाहिए कि वो कैसे सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये पता होना चाहिए, मैंने आपको पूछा एक्स रेज टू 8 का डेरिवेटिव क्या है, आपने बता दिया 8 इंटू एक्स रेज टू 7। अगर मैं पूछता हूँ आपसे 8 इंटू एक्स रेज टू 8 का डेरिवेटिव क्या, अब इसके दो मेथड, एक मैंने ऑलरेडी बताया कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 8, तो 8 ये क्या आएगा 8 एक्स रेज टू 7, तो कितना है 8 इंटू 8 64 एक्स रेज टू 7। ये एक तरीका है। दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड ऐसा करो, ये जो 8 इंटू एक्स रेज टू 8 था, राइट, एक काम ये भी कर सकते थे, व्हाट यू कैन डू इज, मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, लिटिल बिट ऑफ मोर चेंज, थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेट अस से क्या था यहाँ पे 8 एक्स रेज टू 8, मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ इसको, तो ज्यादा बेटर रहे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज ऐसा है 8 एक्स होल रेज टू 8 है ना, 8 रेज टू 8, कुछ ज्यादा हो गया तो कम कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 एक्स रेज टू 4, ऐसा आ गया। अब मैंने बताया दो तरीके, 2 एक्स रेज टू 4, नंबर वन, मेथड नंबर वन, व्हाट इज 2 रेज टू 4, 16, व्हाट इज x रेज टू 4 इज x रेज टू 4, तो 16 आ गया बाहर, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव कितना 4 इंटू एक्स रेज टू 3, 16 इंटू 4 कितना 64, तो 64 एक्स क्यूब, ये मेथड नंबर वन है। मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू ऐसा है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है, कौन है ब्रैकेट के अंदर 2x, इसको हम बोल देंगे f ऑफ x, क्या बोलेंगे इसको f ऑफ x, तो f ऑफ x पावर में कौन है, इसको बोल देंगे n, तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यहाँ पे जब x रेज टू n का डेरिवेटिव था, तो रूल क्या लगाया आपने n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, यहाँ पे x के यहाँ पे कौन है f ऑफ x रेज टू n, इसका रूल क्या लगेगा n इंटू f ऑफ x रेज टू, वेरी गुड, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज और आएगी, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ये अभी से पता रहा तो बहुत काम में आएगा, बुक में नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, लेकिन आपको अभी से पता होना चाहिए, सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे x रेज टू n था, फॉर्मूला था n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, अगर मैं f ऑफ x रेज टू n लिखता हूँ, तो n इंटू f ऑफ x रेज टू n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब चेक करो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आया था 64x क्यूब, क्या आया था 64x क्यूब। अब यही हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करके देखते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज n, 4, व्हाट इज f ऑफ x 2x रेज टू n माइनस वन, मतलब 4 माइनस 1 into derivative of f of x, who is f of x 2x, f of x क्या है 2x है, बराबर, यहाँ तक क्लियर। ये 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव की क्या, ये बाहर यहाँ पे एक ही बात है, तो व्हाट इज 4 इंटू टू, वेरी गुड, 2 रेज टू 2x रेज टू कितना आ गया 3, क्या बचा dx बाय dx, लेकिन dx बाय dx क्या होता है 1, कैंसल, 2 का क्यूब 8 इंटू 8 एक्स का क्यूब, वही आया 64 एक्स क्यूब। अब ये रिजल्ट एक्स रेज टू n, ये भी एक्चुअली यहीं से आता है, कैसे आता है देखो, सपोज सपोज मेरे पास ये फॉर्मूला था ही नहीं, हमारे पास फॉर्मूला था ये, क्या है फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ f of x raised to n, what is derivative of f of x raised to n, quick, n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x, right,
करेक्ट। सपोज मुझे x रेज टू n का डेरिवेटिव फाइंड करना है, करेक्ट। तो व्हाट इज f ऑफ x? x n इज n, तो रूल क्या है? n x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। देखिए व्हाट इज f ऑफ x? तो dx कैंसर। इसके लिए तो हमने लिखा नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। याद रहेगा ये? एक्चुअली आपके बुक में डायरेक्टली ये बता दिया, पर ये आता कहाँ से है? ये f ऑफ x रेज टू n से आता है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अभी या बाद में आपको ये सीखना ही पड़ेगा, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, तो बेटर है अभी कर लो। तो इट इज ऑलवेज गुड इफ यू डू इट नाउ देन लेटर। तो f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव याद रखोगे तो बाद में समझ में आएगा 12th में कि इट इज सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे डेरिवेटिव इजी हो जाएंगे, समझा? ये पहला पहला तो डेरिवेटिव ऑफ सम सिंपल फंक्शन में पहला सिंपल फंक्शन। नंबर टू फॉर एग्जाम्पल, मैं ये भी सेम मेथड से बताऊंगा। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x मतलब एक्सपोनेंशियल, ये e रेज टू x ही आता है। लेकिन अगर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ax हो तो ये आता है a इंटू e रेज टू x। अगर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x हो तो वो क्या आता है? e रेज टू x। अगर यहाँ पे e रेज टू ax हो तो वो क्या आता है? e रेज टू ax इंटू a। अब इसको मैं जनरल फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या? यस। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू f ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू f ऑफ x। इसका रूल क्या है? इसका रूल ऐसा है कि जो e रेज टू f ऑफ x है वो एज इट इज, e रेज टू f ऑफ x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। दिस इज द रूल। ये रूल को याद रखना। तो e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव का रूल क्या है? क्या रूल है? e रेज टू f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? e रेज टू f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब एग्जांपल, सपोज मुझे e रेज टू ax का डेरिवेटिव लेना है। सपोज रूल क्या था? e रेज टू f ऑफ x। व्हाट इज f ऑफ x? ax। तो रूल क्या था? e रेज टू f ऑफ x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। व्हाट इज f ऑफ x? इसमें से a क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहा जाता है डेरिवेटिव के बाहर, मतलब a इंटू ए रेज टू e रेज टू ax। क्या बचा? dx बाय dx। क्या हो गया? आंसर। तो आ गया क्या? a इंटू e रेज टू ax। करेक्ट। नोट्स में मैंने ये डायरेक्टली दिया है, और नोट्स में मैंने जानबूझ के सिंपल करके लिखा है, क्योंकि जब मैं ये पीडीएफ अपलोड करूंगा तो यू शुड वर्क आउट बाय योरसेल्फ। तो नोट्स में मैंने दिया है, लेकिन मैंने एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं लिखा उसको, वो जानबूझ के है। तो देयरफॉर अगर e रेज टू x का डेरिवेटिव हो तो मुझे बताओ क्या आएगा? e रेज टू x, बस, क्योंकि पावर क्या है साथ में? 1, राइट। अगर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ax हो तो क्या आएगा? e रेज टू ax बस इंटू a। अभी तो बताया मैंने वापिस। e रेज टू f ऑफ x का डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला था? e रेज टू f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, राइट। तो अगर e रेज टू ax का डेरिवेटिव चाहिए तो e रेज टू ax एज इट इज, f ऑफ x कौन है? तो डेरिवेटिव ऑफ ax, a क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ? बाहर। तो e रेज टू ax इंटू a, और यहाँ पे क्या है? dx बाय dx। कैंसिल कैंसिल, क्या बचा? a e रेज टू ax, a e रेज टू ax। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू bx? e रेज टू bx का डेरिवेटिव क्या है? b
b into e raised to bx। तो e raised to cx का डेरिवेटिव क्या है? तो फिर मुझे बताओ e raised to 10x का डेरिवेटिव क्या है? e raised to राइट, e raised to 1000x का डेरिवेटिव क्या है? 1000 into e raised to 1000x। वेरी गुड। तो ये हो गया दूसरा, राइट, गुड। देन थर्ड आई थिंक साइन या कोसाइन कुछ किया होगा मैंने, नहीं नहीं, log x। हाँ, अभी ये ln का मतलब क्या? वहां पे तीसरे फंक्शन में लिखा, तीसरी जगह पे लिखा है मैंने, डेरिवेटिव ऑफ ln x, ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले, हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो व्हाट इज लॉग? पता नहीं है लॉग, ऐसा कोई है? लॉग पता ही नहीं है। ओके, ठीक है। अब पहले मैं आपको लॉग का बेसिक आइडिया बताता हूँ और एक्सपोनेंशियल का बेसिक आइडिया बताता हूँ, फिर उसको लिखते कैसे है वो बताता हूँ। कुछ भी हो, सिंपल से सिंपल, नहीं पता हो जस्ट टेल मी, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम होगा। फिजिक्स का प्रॉब्लम फिजिक्स से होता ही नहीं है, वो मैथ से होता है, क्योंकि मैथ्स अगर वीक रह गया तो फिजिक्स कहाँ से क्या आएगा, कुछ समझ में नहीं आता है फिर। तो इमेजिन, अब फिलहाल डेरिवेटिव को साइड में रखो, लॉग का मतलब और एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ लो। फॉर एग्जांपल, मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना था। आपने स्कूल में ग्राफ प्लॉट किए होंगे, किए थे क्या? Yes। हमको ग्राफ प्लॉट करना है, हमारे पास वैल्यूज है 0, फिर है 10, फिर है 1000, सॉरी 100, फिर है 1000, फिर है 10,000, फिर है 1 लाख, फिर है 10 लाख, फिर है 1 करोड़, फिर है 10 करोड़, फिर है 100 करोड़। तो बहुत बड़े नंबर है। दो प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम नंबर 1 कि अच्छा दिखता नहीं है ऐसा, और इतनी स्पेस भी नहीं होती ग्राफ पेपर पे इतना सारा लिखना। नंबर 2, ये आउट ऑफ स्केल चले जाएगा, क्योंकि जो ग्राफ पेपर है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस है, तो आउट ऑफ स्केल चले जाएगा, तो हम लोग लिख नहीं सकते। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉग करके, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, इसको बोलते हैं लॉग ऑफ 10, ये कौन है? बेस है। इसको हम बोल देते हैं कि 1 है। लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इज 1। अभी आगे समझाऊंगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले यहाँ पे ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं होगा, जो आपका नहीं है, व्हाइट टी शर्ट, यस यू व्हाइट टी शर्ट, ध्यान नहीं अगर होगा तो कुछ समझेगा नहीं। ध्यान यहाँ पे चाहिए। तो हमने क्या डिफाइन किया? लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। अगर मुझे लॉग ऑफ 100 चाहिए टू द बेस 10, मैं सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, ऐसे डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। सिर्फ समझ लो कि लॉग क्या है, दैट्स इट, बाकी बाद में देखेंगे। अब इसका एक रूल है, व्हाट इज 100? 10 स्क्वायर। अब लॉग का भी एक रूल है, जो भी नंबर के पावर में हो, पता है क्या होता है इसके साथ? उसको आगे ले लेते हैं, उसको यहाँ पे ले लेते हैं आगे, तो इसको सीधा इधर रख देते हैं। तो 10 के पावर में जो हो उसको सीधा आगे ले ले। तो व्हाट इज लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10? 1। तो ये क्या आ गया? 2 into 1 मतलब कितना? 2। करेक्ट। सपोज मेरे पास लॉग ऑफ 1000 होगा टू द बेस 10, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? 10⁻³ टू द बेस 10। तो इसको कहाँ रखूंगा? आगे। तो 3 log 10 टू द बेस 10 मतलब कितना? 3 into 1 मतलब कितना? 3। अगर मेरे पास log ऑफ 10⁻n है टू द बेस 10, तो कितना? n log ऑफ 10 टू द बेस 10, लेकिन वो कितना है? 1। वेरी गुड। तो अब आपको समझेगा कि log का मतलब क्या है। ये 10 था, ये स्केल बहुत बड़ा हो गया, तो मैं अगर log ले लेता हूँ यहाँ पे,
मैं लॉग लेता हूँ। तो व्हाट इज log ऑफ 10 टू द बेस 10? तो 10 के यहाँ पे क्या लिखूंगा? व्हाट इज log ऑफ 100 टू द बेस 10? तो जहां मुझे 100 लिखना पड़ रहा था वहां क्या लिख रहा हूँ? व्हाट इज log ऑफ 1000? तो जहां मुझे 1000 लिखना पड़ता था वहां पे मैं क्या लिख रहा हूँ? व्हाट इज log ऑफ 10,000? 10,000 is 4. What is log of 1 lakh? मतलब 10 power 5. 5. उसके बाद 6. उसके बाद 7. मतलब आपने स्केल को कंप्रेस कर दिया, स्केल को छोटा कर दिया, राइट? तो मुझे अगर 10 लाख लिखना है तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? 6. डन, राइट? तो ये होता है लॉग का मतलब। अगर मुझे वापस से ओरिजिनल नंबर में जाना है, वापस से क्या करना है? तो 1 को मैं लिखूंगा 10⁻1, 2 को मैं लिखूंगा 10⁻2 मतलब 100, 3 को लिखूंगा 10⁻3 मतलब 1000, 4 को लिखूंगा 10⁻4 मतलब 10,000, 5 को लिखूंगा 10⁻5 मतलब 1 लाख। सबके सबके बेस में कौन है? इसलिए तो क्या बोला हमने? log टू द बेस 10। क्या बोला इसको? log टू द बेस 10। अब हम जब स्केल को कंप्रेस करते हैं तो बेस में नॉर्मली 2 नंबर ले सकते हैं। एक हम लेते हैं 10, दूसरा नंबर है 2.71। कौन सा? इसको हम बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? ई। तो अब मैं अगर log टू द बेस 10 ले रहा हूँ या फिर मैं log टू द बेस ई ले रहा हूँ, तो बेस में 2 नंबर हो सकते हैं, एक हो सकता है 10, एक हो सकता है ई नॉर्मली। ओके, राइट? अब कभी कभी क्या होता है, हम बेस लिखना भूल जाते हैं। होता है, हम बेस लिखना भूल गए, तो कैसे समझेगा कौन सा बेस है? समझेगा नहीं, भूल गए, हम भूल गए या टेक्स्ट बुक में प्रिंट होना रह गया, तो फिर हम क्या करते हैं? हम नोटेशन चेंज कर लेते हैं। हम log टू द बेस 10 को log ही लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? log। इसको हम लिखते हैं ln। क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल का n, लॉग का l। नेचुरल लॉग एन एल की जगह पे क्या लिखा? ln। तो जहां भी ln दिखेगा मतलब बेस क्या है? e। बेस क्या है? e। यहाँ तक समझ में आया? बाकी सारे रूल सेम है। जो log टू द बेस 10 को रूल लगेगा वही रूल log टू द बेस e को लगेगा। रूल्स आर सेम, सिर्फ बेस अलग अलग है। एक में 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, एक में e⁻1, e⁻2, e⁻3, e⁻4। यहाँ तक क्लियर? तो ln मतलब कौन? कौन? नेचुरल लॉग। और आपके लॉग बुक में भी 2 लॉग टेबल है, एक है नेचुरल लॉग, एक है टू द बेस 10, राइट? तो याद रखना बेस क्या है वो देख के समझ लेना। अब मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है। लॉग क्या कर रहा था? लॉग स्केल को छोटा करता है। 10 को 1 लिखते हो, 100 को 2 लिखते हो, 1000 को 3 लिखते हो। एक्सपोनेंशियल उल्टा करता है, नंबर को बड़ा करता है। 1 को क्या लिखोगे? 10। 2 को क्या लिखोगे? 100। 3 को क्या लिखोगे? 1000। तो एक्सपोनेंशियल और लॉग ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे उतरा, ये 1 स्टेप डाउन, और मैं ऊपर गया 1 स्टेप अप। ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। तो मैं नीचे उतरा, वापस ऊपर आया, क्या हो गया? क्या हो गया? कैंसल। कैंसल हो गया ना? तो सपोज सपोज अच्छे से सुन लेना, ये एकदम अच्छे से सुन लेना। ये सपोज मेरे पास log ऑफ 2x है। सपोज log ऑफ क्या है? और ये e के पावर में है। किसके पावर में है? e क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या करता है? स्केल को बढ़ाता है। log क्या करता है? क्या करता है? कम करता है। तो दोनों हो गए कैंसल, तो क्या आ गया? 2 है, खत्म, राइट? तो व्हाट इज e रेज टू log ऑफ 100x? डन। व्हाट इज e रेज टू log ऑफ 1000? 1000। डन, गुड। अब कमिंग बैक टू डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मैं ln लिख रहा हूँ, मतलब नेचुरल लॉग, मतलब बेस कौन सा? e। वेरी गुड। इसका फॉर्मूला है 1/,
एक्चुअली ये भी सिंप्लीफाइड वर्जन है, एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा नहीं आना चाहिए। एक्चुअली फॉर्मूला आना चाहिए log ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि हर बार हमको जरूरी नहीं है ना, हमको हर बार ऐसा बोलेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स, नहीं बोल सकते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, 10x, 20x, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, और देखोगे आपके आएगा ऐसा, राइट। तो इसके लिए मैं जनरल फॉर्मूला बना लूंगा। इसका रूल क्या है, जैसे log ऑफ x था तो 1 अपॉन क्या था, x, log ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। सिर्फ एक्स्ट्रा वही जो हर किस में एक्स्ट्रा आ रहा है, कौन आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हर बार आएगा। देखो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, और यहाँ पे भी है, राइट। तो अब एग्जाम्पल, अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एक्स लेना है, log ऑफ एक्स लेना है, तो रूल क्या है, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एक्स, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कौन है, तो क्या हो गया, तो क्या आ गया, तो बुक में मैंने नोट्स में मैंने ये दिया है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x। अब फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 3x क्या आएगा, 1 अपॉन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, राइट। लेकिन 3 क्या है, तो कांस्टेंट क्या आ गया बाहर, तो 3 अपॉन 3x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो कैंसल कैंसल, राइट, कैंसल कैंसल, तो 1 अपॉन एक्स, ठीक है, जो आएगा वो, राइट, गुड, याद रहेगा। अब अगला फंक्शन, अगला कौन सा है, साइन है क्या, ये साइन है, 4th नंबर साइन है, साइन कॉस जो भी है वो है, साइन है, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखा है मैंने, साइन एक्स, ये क्या आता है, कॉस है, कॉस ऑफ एक्स। लेकिन अब वापिस इसके लिए भी जनरल रूल बनाएंगे, जहां जहां पे एक्स दिखता है ना, वहां वहां पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैंने आगे क्या बताया था, ये हमेशा रहेगा ना, ये हमेशा साथ में रहने ही वाला है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर, यस। तो अब मैंने जब लिखा नोट्स में ही, तो मैंने ऐसा लिखा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, राइट, कंपेयर करो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एक्स, तो cos ऑफ एफ ऑफ एक्स, करेक्ट, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एक्स, तो cos x into derivative of f of x, what is derivative of f of x, what is f of x, x, तो dx dx कैंसल, इसके लिए हमने लिखा क्या यहाँ पे, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, यहाँ तक क्लियर, गुड। अब cos का डेरिवेटिव होगा, अब 4th नंबर ना, इससे पहले ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेने चाहिए, वी विल टेक cos के डेरिवेटिव पे जाने से पहले, what is derivative of sin of 10x, what is derivative of sin of 10x, ओके। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 10x निकालना होगा तो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, नहीं एफ ऑफ एक्स कितना है, 10x, तो रूल क्या है, रूल क्या है, cos ऑफ 10x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 10x, राइट। तो 10 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आता है बाहर, तो क्या आएगा 10 cos ऑफ 10x dx by dx कैंसल, वेरी गुड। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin ax, ax नहीं, a cos ax, तो अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ax होगा तो क्या जाएगा a cos ax, अगर यहाँ पे bx होगा तो b cos bx, वेरी गुड, गुड, वेल। इसके बाद का रूल ज्यादा सिंपल है, अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स पता है
तो आपको बाय डिफॉल्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी पता है, राइट। फिर हेरा फेरी देखा है, हेरा फेरी देखा है, उसमें फेमस डायलॉग है, इसकी टोपी उसके सर, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। कॉस, अगर डेरिवेटिव ले रहे हो कॉस का, तो सिर्फ इन दोनों की जगह क्या होती है, चेंज। तो जहां साइन था वहां कॉस, जहां कॉस था वहां पे साइन। साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय रूल। ये रूल है, अभी याद रख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तीन ऐसे फंक्शन है जिनका पहला लेटर है सी, कॉस, कॉट, कोसेक। जब जब पहला लेटर सी हो और उसका डेरिवेटिव ले रहे हो, आगे लगाना माइनस साइन, राइट। इंजीनियरिंग में बहुत काम में आएगा। जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो जिसमें पहला लेटर है सी, उसका क्या लिखोगे, माइनस साइन। हो गया, खत्म। तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। वैसे ही कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ax? माइनस ए sin of ax, right? What is derivative of cos of bx? B of bx. Very good, good. Then अब अगला रूल tan, वो भी वहां पे भी tan x लिखा है, यहाँ पे भी cos x लिखा है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ जस्ट cos x? माइनस साइन x। ओके, गुड। अब tan x का रूल ऐसा लिखा होगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan का पहला वर्ड c है क्या? नहीं, तो क्या आएगा, प्लस। इसका डेरिवेटिव क्या लिखा है, sec x स्क्वायर, है ना, करेक्ट, sec x स्क्वायर है ना, तो करेक्ट, राइट। इसको रीड ऐसा ही करते हैं। एक्चुअली ये ऐसा ही है, sec x का स्क्वायर ही है, लेकिन ये जो 2 है, ये 2 आप यहाँ लिखते हो, राइट। तो इसको रीड कैसे करते हैं, sec x स्क्वायर, राइट। देन यहाँ तक क्लियर? ओके, गुड। अब यू विल लर्न 2 डिफरेंट थिंग्स हियर। एक तो वही है, ये x के लिए है। अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ f ऑफ x हो, तो ये आएगा sec f ऑफ x का स्क्वायर, राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ये हमेशा ही रहेगा, इसको बोलना ही नहीं, ये रहेगा, वहीं रहेगा। क्लियर? अब मुझे बताओ, ये रूल भी पता है, वो रूल भी पता है, अब ये कैसे आया वो बता देता हूं मैं, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 5, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, जो कितना आता है, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ a, tan ऑफ ax, sec x स्क्वायर इंटू a। अगर b लिखता हूँ तो b, c लिखता हूँ तो c, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि ये आया कैसे। हाँ, हमको पता नहीं भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे आया। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमने सीखी थी आज, और जानबूझ के मैंने वहां पे tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x लिखा था। कौन सा प्रॉपर्टी? डेरिवेटिव ऑफ रेशियोज। अब क्योंकि हम ये कर ही रहे हैं, तो एक थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये कैसे आता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan मतलब क्या, साइन अपॉन कॉस, बराबर f1x और f2x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रूल क्या था, डिनोमिनेटर एज इट इज into derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator upon
डिनोमिनेटर का स्क्वायर। गुड गुड। तो अब आपको याद है अभी अभी हमने जस्ट नाउ साइन का डेरिवेटिव निकाला था, कितना था पता है? क्या था पता है? cos x। और अभी अभी हमने cos का भी डेरिवेटिव निकाला। वेरी गुड वेरी गुड, यू आर वेरी शार्प, गुड। व्हाट इज cos into cos? sin into sin? cos square x minus and minus plus sin square x upon what is cos square x plus sin square x? 1 upon cos square x. What is 1 upon cos? sin नहीं होता है, तो क्या आया? तो हमने क्या लिखा फिर? हमने भी तो वही लिखा, tan x का डेरिवेटिव क्या है? x स्क्वायर है। तो वो ऐसा आता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नहीं याद आया, होता है, इतने सारे डेरिवेटिव है। अभी तो हम 6 फंक्शन पे है, ऐसे 50-60 के ऊपर है पूरे 2 साल में। तो नहीं याद रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रूल अप्लाई कर लेना। राइट, गुड। देन tan हो गया, sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया। किसका नंबर है? cot। तो cot ऑफ f ऑफ x, अब माइनस माइनस कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर पक्का? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं आता ना, डजंट मैटर, आई टोल्ड यू। ये हमने ये हमने f1x अपॉन f2x क्यों सीखा? फिर क्यों सीखा? इसी के लिए सीखा कि मे बी, आई डोंट रिमेम्बर। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट, कॉट मतलब क्या? क्या? कॉस अपॉन साइन, बराबर। tan का रेसिप्रोकल होता है ना कॉट। आपने tan बताया साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या आएगा फिर? रूल क्या था? डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अपॉन डिनोमिनेटर कौन है? साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स। राइट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, तो ये साइन और ये साइन, तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर। cos x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? cos x, तो क्या आ गया? अपॉन, अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या होगा? प्लस, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना? 1, तो माइनस 1 अपॉन, व्हाट इज 1 अपॉन sin x? cosec, तो माइनस cosec स्क्वायर x। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर भूल जाओ, और ये 2 साल में बहुत बार होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ऑल्सो ह्यूमन, वी कैन नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग। तो याद रखना ही नहीं है तुम लोगों को, याद क्यों रख रहे हो? तो 6 प्रॉपर्टी थे, वही 6 प्रॉपर्टी यूज करते रहो बार बार। तो क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे कॉट एक्स लिखता हूँ तो क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ पे a लिखता हूँ तो यहाँ पे a और यहाँ पे भी a, b लिखता हूँ तो b एंड b। यहाँ तक क्लियर? यस, पक्का? तो हमारे आज कितने फंक्शन हुए? 7, और 2-3 बाकी है, लेकिन 6 प्रॉपर्टी, 6 थे कि 5 थे? प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज, और ये 7 ये अच्छे से रिवाइज करके आओगे। So that's it for today.